और मुक्ति का और भक्ति का एक ही अंतर है, मैं कथाओं में बताया करता हूं कि मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का साक्षात्कार, मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। जनाबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। मीराबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। कर्माबाई, करमेती बाई, ये सब वो हैं जिन्होंने कभी मुक्ति की कामना, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती, मैं 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं, पर वो मुक्ति की कामना नहीं करते मैया, वही मेरे अनन्य भक्त हैं। भगवान कपिल बताते हैं देवूती माता को, मुक्ति की कामना नहीं करते। जनाबाई का प्रसंग आता है कि श्री जनाबाई चक्की पीसती थी रात को। आज भी आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां गोपालपुर गांव है पास में, ऊपर जाकर के दर्शन करना, आज भी चक्की है कर्माबाई जनाबाई की। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास, और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी। अब मुझे अभंग तो याद नहीं है मराठी के, पर कोई जनाबाई का ऐसा भाव याद आएगा कभी तो होगा। अभी अगले 3 दिन में आया तो मैं सुनाऊंगा कुछ। जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी और रोज जनाबाई गाती थी और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है, तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी, शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कैसे होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहां पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी की यहां सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती, अब मेरी चक्की परेशान नहीं करी, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। अब जनाबाई का तो पद याद नहीं, पर मीराबाई का एक पद याद है। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण, सुनिए बस, ताली मत बजाओ। हाँ, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, तो मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू। मीराबाई कह रही है, मेरे प्राण अब धीरज नहीं रखते हैं, मैं इन प्राणों को कब तक बचा करके रखूं, श्याम सुंदर अब तो मिल जाओ ना मुझे। पिया मोरा गोविंद कब मिले,
देखो ये भी एक संयोग है, मीराबाई का पद है पर नेत्र बंद करके दिख जनाबाई रही। जनाबाई चक्की पीस रही हैं, ठाकुर जी हाथ लगवा रहे हैं, अपने सारे गहने उतार करके ठाकुर जी, कोई आवाज ना हो, हाथ के अपने स्वर्ण के कड़ूला भी उतार दिए, पैर की पाजिब, क्योंकि ठाकुर जी हिलते हैं तो आवाज होती है। स्वच्छंद जनाबाई का स्वर मेरे कान में जाना चाहिए। और ठाकुर जी नेत्र बंद करके जनाबाई के स्वर सुनते हैं। जनाबाई कहती है, कुछ भोजन किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं, हाँ किया। क्या पाया? विठल भगवान कहते हैं, पूरन पोली पाई। अच्छा, पूरन पोली पाई? बोले हाँ। और कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले, कल भी पूरन पोली। परसों क्या खाया था? और छोटी सी जनाबाई, उसको कुछ और तो आता नहीं बात करना, ठाकुर जी से ऐसी बात करती है, सहज बात। आज नहाए थे, पानी गर्म था कि ठंडा था, ऐसे पूछती है। एक बात लिख लीजिएगा भैया, ठाकुर जी चतुरों को नहीं मिलते, सरल को मिलते हैं, सहज को मिलते, जो ज्यादा जानता ही नहीं दुनियादारी, उसको मिलते हैं ठाकुर जी। जनाबाई कहती, परसों भी पूरन पोली खाई थी? बोले हाँ। और उससे पहले? बोले उससे, जब से मंदिर में बैठा हूं तब से पूरन पोली खाता हूं रोज। जनाबाई के नेत्र आंसू आ गए। बोले मुझे कोई रोज पूरन पोली खिलाए, मेरा तो मन नहीं करेगा। मैं कुछ बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले हाँ, एक शर्त पे। बोले क्या? गाते गाते बनाना, मैं सुनता रहूंगा। जनाबाई ठीक है। रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और जनाबाई ठाकुर जी के साथ आनंद कर रही है। चूल्हा चेताती है धीरे से, हाथों से रोटी बनाती है, दाल रख देती है। ठाकुर जी बैठे हैं, जनाबाई का स्वर सुन रहे हैं नेत्र बंद करके। जनाबाई कहती है, केवल सुनते रहोगे? थोड़ा हाथ बटाओ। ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ? लो सब सब्जी काटो थोड़ी सी। ठाकुर जी काट रहे अपने हाथ से। लेकिन शर्त एक ही है जनाबाई की, क्या? गाती रहे तू, मैं सुनता रहूं। मैं जानी, ठाकुर जी को इतना प्रिय है अपने भक्त का स्वर, उसके लिए ठाकुर जी कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं, गाना प्रारंभ कीजिए, स्वर की चिंता मत कीजिए, अच्छा है बुरा है, सुरीला है बेसुरा है, गाइए। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया। प्रसाद सिद्ध कर देती है जनाबाई। ठाकुर जी के आगे जब पधराती है, ठाकुर जी पाने बैठते हैं। अच्छा, पेट भरा हुआ है ठाकुर जी का, प्रसाद पाके आए मंदिर से, लेकिन जना ने बनाया है और गाते गाते बनाया है, इसलिए ठाकुर जी लोभ में पा रहे हैं। और बीच बीच में जनाबाई के कुछ मन में आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पाओ, अपने हाथ से तोड़ के खुद खिलाती है और ठाकुर जी पाते हैं उसके हाथ से। ये मुक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती स्थिति, ये तो भक्ति में ही प्राप्त होगी। मुक्ति में तो क्या होगा, वैकुंठ में एक जगह मिल जाएगी, बैठे रहो वहां पे। पर भक्ति में तो जीते जी अभी इसी अवस्था में, इसी स्थिति में, इसी काल में, इसी जन्म में ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे और वो सब अनुभव प्रदान करेंगे जो सब भक्तों को प्राप्त होते हैं। और बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जना भाई बोली, जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जना भाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले, तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले, तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सौल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा।
और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए। सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी, और ऐसे जैसे खड़े भये कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई, और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई। नामदेव जी बोले कहां देखी कहां देखी कहां देखी। सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए थे जनाबाई के पास में। और यहां सब मंदिर में भागदौड़ होने लगी, बोले अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां। और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला हाँ। इसका मतलब आपके यहां जो जनाबाई है वही आकर के और यहां पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए, और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई। जनाबाई को अचानक याद आया, बोले अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा ऐसे नहीं बताई कि ढूंढो, अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी, खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो, और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंडरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंडरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है लेकिन प्रेम में कर रही है, ठीक है पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है।
सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विट्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई। कोई सूली नहीं थी, जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी। ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आता था वो भी रखे हैं। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई को। ठाकुर जी की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहां क्या किस रूप में करना चाह रहे हैं। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए और पता चला कि श्री जना जो है ये तो ठाकुर जी की लीला में जा चुकी है। मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करा देती है, ठाकुर जी का संग करा देती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना नहीं है। आप अन्य साधन, अन्य ग्रंथ, अन्य स्थानों पर जाकर के मुक्ति की कामना से कुछ भी करिए, भागवत जी तो केवल भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति प्रदान करने की भावना से कथा सुनाने लगे और पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर देवहूति माता अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से अनेक प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि हे ठाकुर जी, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? व्यक्ति जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो आपके किस अंग का दर्शन सबसे पहले करे? तब भगवान कहते हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन लख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान की पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पर चित्तवृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंगी थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है।
महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे? हमारी कथा हुई थी पंढरपुर में, श्री पंडरीनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे और प्रत्येक दिन की स्मृति है कि कौन कौन से वर्ण के वस्त्र ठाकुर जी पहनते थे, कौन से दिन कैसी पाग होती थी, कैसी पोशाक होती थी, कैसी माला होती थी, सब याद है। और ये याद करना नहीं पड़ता, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है कि याद करना है बैठ के आपको। मंदिर दर्शन करने के बाहर रटते जा रहे हैं नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक। प्रेम जहां होता है वहां याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप छप जाता है चित्त में। ऐसी छपाई हो ठाकुर जी के दर्शन के चित्त में, उसके लिए सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरणों में इतने सारे ठाकुर जी के चिन्ह बने हुए हैं। वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वज बना है, गदा बनी है। इन सब चिन्हों से क्या होता है, हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी हमारे मन में और भावनाएं चल रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। और चरणों के दर्शन से जब सब शांत हो जाते हैं तो रिक्त यानी कि स्वच्छंद स्पष्ट खाली हृदय में फिर ठाकुर जी छप जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर भूल नहीं पाते आप उस स्वरूप को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मंदिर में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। और हम एक प्रैक्टिकल बताएं आपको, करो तो हम बताएं, बहुत 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 लोगों ने हमको बताया कि इससे उनको लाभ मिला। जैसे भुसावल में जिस मंदिर भी आप जाते हो, नियमित रूप से 5 दिन जाइएगा और 5 दिन ठाकुर जी का मुख मत देखिएगा, केवल चरण देखिएगा। पहले दिन दूसरे दिन रोज जाना है, केवल चरण देख। आपका मन नहीं मानेगा बिना मुख देखे, लेकिन दृढ़ निश्चित होकर जाइएगा मुख देखना ही नहीं, मुझे चरण देखने हैं। आप 5 दिन केवल चरणों का दर्शन कीजिए। 6वें दिन और या फिर 5वें दिन की रात्रि में ही स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख खुद दिखाने आएंगे आपको और कह देंगे, क्यों रे तू आवे मुंह देखे ना आए, मेरा मुख ना देखे, मैं ऐसा पाग पहन के बैठो रहूं, ऐसा श्रृंगार करूं। करके देख लीजिएगा। तो 5 दिन अपना हृदय और मन, भोजन आहार बहुत शुद्ध रखिएगा और नित्य केवल चरण देखिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के श्री चरण इतनी योग्यता रखते हैं कि ठाकुर जी के बिना मुख देखे आपको मुख का अनुभव हो जाएगा। कैसे हैं? मीराबाई कहती हैं, चरण कमल को नित प्रति देखूं। मीराबाई नित्य श्री अपने गिरधर गोपाल के चरण देखती रहती है। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है। हमारे बिहारी जी में तो, वृंदावन में तो साल भर में एक ही बार होते हैं चरण दर्शन, अक्षय तृतीया को। पूरे साल ठाकुर जी के चरण नहीं दिखाते, साल में एक ही। क्यों? मूल्यवान वस्तु है, तभी तो एक ही बार दिखती है। चरण बड़े लाभकारी हैं। जहां जहां ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं वहां पे आप सौभाग्यशाली मानिए कि चरण दिख रहे हैं और नित्य उनको देखिए। राधा रमन जी के चरण दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के चरण दर्शन होते हैं, पंडरीनाथ भगवान के तो चरण पकड़ने का अवसर मिलता है। हम अगर आपकी जगह महाराष्ट्र में रह रहे होते या जन्मे होते ना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक चक्कर तो पंढरपुर का लगाते। साक्षात ठाकुर जी के चरण छूने को मिलते हैं वहां पे। ताली जितनों ने बजाई है ना, बना लो नियम, महीना में एक बार तो पंढरपुर जाया करो। आपके महाराष्ट्र का यदि वृंदावन कहीं है तो वो पंढरपुर है, श्री पंढरपुर धाम। चंद्रभागा जी साक्षात श्री यमुना जी हैं और श्री पंडरीनाथ साक्षात कृष्ण ही है। के चरण दर्शन पहले करने ताकि चित्त में स्वरूप विराजमान हो। हमारे मध्य आज बड़ी कृपा करके परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य श्री जनार्दन जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। और आपका आगमन उसी समय हुआ जब ये पंक्ति चल रही थी कि मैं तो रहूं संतन के संग। जो वाक्य चले उसी समय वो घट जाए तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है कथा के ऊपर। और फौजपुर निवासी हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पवन जी महाराज भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। साथ ही व्यास जी भी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन है। ठाकुर जी के चरण दर्शन की महिमा भगवान कपिल बताते हैं देवूति माता को। इस प्रकार से देवूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी देते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र कहा गया और श्री ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुनाया।
बाल अवस्था में श्री ध्रुव जी को अल्प 5 महीने के केवल भजन साधन से श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कल ध्रुव चरित्र हम सुना रहे थे कथा में, प्रहलाद जी का चरित्र भी कल ही सुना दिया था, पर ध्रुव जी के प्रसंग की एक विशेष बात सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी के दर्शन में आवश्यक क्या होता है जिससे ठाकुर जी जल्दी रीझ जाएं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, न दानम न तपोनिज न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिए। न दानम न तपः, यज्ञ कहते हैं यज्ञ को, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम बहुत पवित्रता, न व्रतानि च न व्रत से, इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है। आप 30 दिन के महीने में 25 दिन व्रत करते हो, 5 ही दिन भोजन करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? दिन में 4 बार स्नान करते हो, सुबह उठ के फिर स्नान, शाम दोपहर में फिर स्नान, शाम को फिर स्नान, रात्रि सोने से पहले फिर स्नान, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बहुत दान करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कंफर्मेशन नहीं है ये, तो बस ये कि आप कर लीजिए, आपको पुण्य भले ही मिल जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके पाप कट जाएंगे, पर ठाकुर जी की प्राप्ति इन सबसे प्रमाणित नहीं है। न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च। तो प्रहलाद जी कहते हैं फिर कैसे मिलेंगे? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। अब आप में से कई लोग कहेंगे अभी अभी तो आप दान की महिमा बता रहे थे, थोड़ी देर पहले पवित्रता की महिमा बता रहे थे, और अभी अचानक से आप स्विच हो गए, अपने आप ही कह रहे हो कि इनसे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने हमसे कहा महाराज जी हमारे घर आओ भोजन करने, हमने कहा ठीक है। आपने कहा सुनिए सुबह कुछ पाके मत आइएगा, थोड़ा थोड़ा जगह रख के आना, हम बहुत सारा सामान बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम सुबह ना तो बाल भोग किया ना राज भोग किया, सीधे रात्रि में प्रसाद पाने, कथा के बाद वैसी भूख बहुत लगती है, आ गए घर। आपने इतनी बड़ी थाल रख दिया सामने, बोले ये महाराज जी तोरई की सब्जी है, घिया की सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, और ये उसकी सब्जी उसकी सब्जी, सब्जियां बना दी 8 प्रकार की। हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भी कुछ आ रहा होगा। अब मिष्ठान आया, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये पेड़ा आदि आदि। उसके बाद नमकीन आई, ये रतलामी भुजिया, ये बीकानेरी भुजिया, ये वहां का पापड़, ये महाराष्ट्र का पापड़, ये वो पापड़। और सब पधराने के बाद आप हाथ जोड़ के बैठे, पाइए। हम कहे भले आदमी रोटी तो दीजिए। आप बोले सब बनाया, रोटी ही नहीं बनाइए, बस आपके लिए सब कुछ तैयार किया पर रोटी नहीं बनाई है हमने। बताइए, बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको केवल आप सब्जियां प्रदान कर दो, या कोई भोजन पाने बैठा हो सब्जी से कह दो पेट भरो अपना, तो तृप्त नहीं हो पाएगा। खा तो लेगा लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप यज्ञ करते हैं, आप व्रत करते हैं, आप दान करते हैं, आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी की प्रिय लगने वाली प्रियते मलया भक्त्या निर्मल भक्ति नहीं करते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी तृप्त नहीं होते। फिर ठाकुर जी कहते हैं इसने सब्जियां तो खूब पवा दी, मिठाइयां तो खूब पवा दी, रोटी नहीं पवा रहा है। और कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको आप बहुत सब्जियां मत दो, लेकिन उससे कह दो भैया रोटी तो रखी है घर में। बहुत भूखा व्यक्ति पानी से रोटियां भी खा लेगा और रोटी से तृप्त हो जाएगा। ठाकुर जी की तृप्ति के लिए निर्मल भक्ति चाहिए, अन्य साधन तो फिर उसको सजाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए होते हैं। बाकी तृप्ति तो रोटी से ही होती है, तृप्ति तो भक्ति से होती है ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। यहां लोग 5-5 हजार साल तक तपस्या करके जा चुके हैं, भारत में ठाकुर जी नहीं मिले। 5 वर्ष में 5 महीने के तप ने भगवान को प्रकट कर दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि बहुत लंबे समय तक भजन करना, इससे ठाकुर जी मिलते नहीं। कई लोग कहते हैं 4 घंटे महाराज जी रोज पूजा करता हूं मैं, सुबह 5 बजे बैठ जाता हूं ठाकुर जी के सामने, और मैं उठते कितने बजे? 9 बजे उठता हूं। फिर चाहे इस बीच में ब्रह्मा आ जाए मैं हिलता नहीं हूं। कई लोग बहुत गाते हैं अपने भजन को। आप समय कितना लगा रहे हो ठाकुर जी के आगे, ये बड़ी बात नहीं है। जितना लगा रहे हो उतने में ठाकुर जी से प्रेम कितना बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। हम नियम करते हैं, बस नियम पूर्ति होती है हमारी। अब ये करना है, अब ये करना, अब इनको नहलाना है, अब इनको तिलक लगाना, अब चंदन लगाना, अब अगरबत्ती घुमानी है, ये सब पूजा है।
और ठाकुर जी पूजा से नहीं, सेवा से मिलते हैं। और सेवा में अगर एक क्षण भी दिया जाए तो 4 घंटे पर भारी पड़ेगा। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज ने वर्षों तक तपस्या नहीं की, लेकिन 5 महीने में वो किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति में आवश्यक क्या होता है? उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे उत्कंठा का मतलब क्या होता है। अब देखो, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अभी हम उर्दू का एक शब्द बोलेंगे सब समझ जाओगे। तड़प सब जान गए। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्कंठा, व्याकुलता, विचलनता। अब इनसे आप नहीं समझे, उर्दू के 2 शब्द बोलेंगे उससे समझ जाओगे। तड़प और जिद, इससे आप समझ गए। थोड़ा ये शब्द है ना, इन शब्दकोशों को भी सीखिए। भक्ति में कितना समय आप लगा रहे हो वो जरूरी नहीं, पर जितना समय लगा रहे हो उसमें कितने उत्कंठित हो वो आवश्यक है। उसमें कितने व्याकुल हो। जनाबाई की भक्ति हो चाहे मीराबाई की भक्ति हो, उनकी भक्ति में समय प्रधान नहीं था, उत्कंठा प्रधान थी। ठाकुर जी के प्रति जो चित्त में व्याकुलता है, उस व्याकुलता से ठाकुर जी आते थे। नामदेव जी की व्याकुलता से ठाकुर जी प्रकट होते थे। हमारी भक्ति में सब कुछ है, उत्कंठा छोड़ के। जिद नहीं है ठाकुर जी से, हट नहीं है ठाकुर जी से मिलने का। आपको पता है, आज जनाबाई को बहुत याद आ रही। जनाबाई पंढरपुर कैसे आई थी? आषाढ़ी एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ आई थी। एकादशी को इतनी भीड़ होती पंढरपुर में। जनाबाई पहले ही सोच के आई थी कि मैं एक बार पंढरपुर जाऊंगी ठाकुर जी के पास, तो सदा उन्हीं के पास रहूंगी। ऐसा कोई योग बने कि मैं कभी लौट करके ना आऊं वहां से। और अब कई कथाएं सुनी हमने। एक जगह तो ऐसा सुना माता पिता बाल्यकाल में चले गए थे, पर एक कथा हमने ऐसी सुनी। कैसी? कि जनाबाई अपने माता पिता के साथ गई और इतनी भीड़ थी कि अपने माता पिता से बिछुड़ गई। हाथ छूट गया पिताजी का, खो गई। अब माता पिता तो व्याकुल हैं, हमारी लाली कहां है, लाली कहां है। और जनाबाई जैसे ही माता पिता से बिछड़ी नाचने लगी, खुश हो गई, बोले अब अच्छा, अब यहीं रहूंगी मैं। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठ गई। इतनी प्रसन्न है, अब मेरा परिवार पंढरपुर ही है। माझ बहिण चंद्रभागा, माझ बहिण चंद्रभागा, करित से पाप भंग, करित से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर चातेरे। वाह, देखो हमने बोल दी, मराठी बोली है। आज मोटी ताई नहीं बोला मोठी है ना, मोती है, मोटी ताई अब जो भी है ठीक है, बार बार मत बुलवाओ। बाप आए, बाप आए, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? आज के बाद मेरे माता पिता विठ्ठल और रुक्मणी है। मेरी बहन कौन है? ये चंद्रभागा मेरी बहन है। मेरा परिवार कौन है? ये पंढरपुर में आने वाले सारे वैष्णव मेरे परिवार है। जनाबाई ऐसे आई ठाकुर जी के पास और फिर 4 दिन तक रोती रही। क्यों? इतनी भीड़ की दर्शन ही नहीं हुए पंडरीनाथ जी के। तब रोती हुई जनाबाई को एक महात्मा, एक साधक अपने यहां लेकर, वही थे श्री नामदेव जी महाराज। वो तो रोती क्यों? बोले मेरे विठ्ठल कब मिलेंगे, मुझे विठ्ठल कब मिलेंगे। ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये मिलने की अत्यंत तीव्र इच्छा भक्ति में ये आवश्यक है, और हमारे अंदर यही नहीं है। आप कथा सुनने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी इच्छा है कि भाई महाराज जी की हमने कथा सुनी है तो सुनने जाएंगे। चलो फ्री टाइम है, एग्जाम हो गए बच्चों के, सुनने जाएंगे। नव वर्ष चल रहा है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि है, पुण्य बढ़ेगा, कथा सुनने जाएंगे। उत्कंठा से कितने लोग आए हैं, व्याकुलता से कि कथा में ऐसा कुछ सुनने में आ जाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमें साक्षात पंडरीनाथ के भुसावल में ही दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता सबकी नहीं है, और जिसकी है वो सौभाग्यशाली। भक्ति लिख लीजिएगा, पवित्रता नहीं है चलेगा,
दान नहीं है चलेगा, व्रत नहीं है चलेगा। हम ज्यादा व्रत नहीं कर पाते, हम अपनी एकादशी व्रत करते, बस एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं। अब कई लोग मुझे बोले नवरात्रि, मैंने कि भाई देखो ये बना नहीं रहे, यही व्रत है हमारा। और ज्यादा भूखे रहनी, भूखे भजन ना होए गोपाला, व्रत ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे लाल जी भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, मैं कथा में एक बात पर बहुत जोर देता हूं कि आदमी जीव का व्रत करता है कि इसको साबूदाना खिलाएंगे, इसको खिचड़ी खिलाएंगे, इसको अन्न नहीं खिलाएंगे। भाई सबसे बड़ा एक बात बता दें, आज सबसे बड़ा व्रत क्या है, इसका व्रत करके दिखा दो। अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं रह गई आज की डेट में। आपको पता अन्न व्रत की प्रथा क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि प्राचीन काल में भोजन ही था, व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था। वो मेहनत करता था भोजन पाने के लिए, इतना खाता था, सुबह भी खाता, दोपहर में भी खाता, मध्याह्न में भी खाता, बीच में और खाता, फिर रात में फिर खाता, सोने से पहले फिर खा लेता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भाई इतना भोजन करेगा व्यक्ति तो इसके कोई व्रत बनाओ। फिर व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत, ताकि अन्न कम खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा, इसलिए व्रत में अन्न त्याग बनाया। पर अब जमाना बदल गया है। कई बच्चे ऐसे हैं वो सो के ही 2 बजे उठे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने दोपहर का भोजन किया। व्रत तो आधा दिन का वैसे ही हो गया उनका। व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। कोई बहुत इतराया मत कीजिए वो लोग जो 9 दिन का व्रत करते हैं, तो हम 9 दिन हो गए अन्न नहीं खा रहे। मैं मानूं तब आपको फोन छोड़ के दिखाओ 9 दिन के लिए। महाराज एक बात बता दें आपको, आगामी सावन के महीने में 16 सोमवार आपने अगर फोन नहीं छुआ, इंटरनेट नहीं चलाया, 16वें सोमवार के दिन शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले। क्या चाहिए तुझे, मांग बेटा। व्रत उसका किया जाता है जिस वस्तु के आप बहुत आदी हो चुके हो। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि हर एकादशी पर अपनी नई इंद्रिय का व्रत किया करो।